अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स। सी शार्प में हम स्टेटमेंट किस तरह यूज़ कर सकते हैं और इसकी टाइप्स क्या है और ये स्टेटमेंट्स होती क्या है। तो इन सब बातों से पहले आपने स्टार्ट करना है विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो मेरे पास जो है वो 2015 है, आपके पास 2019 हो 2022 हो, आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस इंटरफेस के बाद आपने जाना है न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करना है। अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपने विजुअल सी शार्प पे क्लिक करना है, कंसोल एप्लीकेशन। सी शार्प का जो बैकएंड का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंसोल में काम होगा। तो कंसोल पे हमने क्लिक कर लेना है और यहाँ हम अपने प्रोजेक्ट का नेम हम दे सकते हैं स्टेटमेंट्स और इसको हम कर ले। ये पाथ है जहाँ आप अपना प्रोजेक्ट सेव करवाना चाहते हैं और उसके बाद हमने ओके कर लिया। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे पास थोड़ी देर में क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्रिएट हो गया और हमने पिछली वीडियो में बताया कि किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास लाइब्रेरीज़ है, किस तरह हम इसमें ऐड करवा सकते हैं और कहाँ हमने काम करना है, ये क्या चीज़ है और जूम हम कहाँ से कर सकते हैं। ये जो इतने नेविगेशन बार है, टूल टिप्स है, वो हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो भी देख लें। और इसके बाद हमने क्या करना है, इस ब्लॉक के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग हमने करनी है वो इस ब्लॉक के अंदर करना है। इस कर्ली ब्रैकेट में हमने प्रोग्रामिंग करनी है, जो कोडिंग स्टेटमेंट्स होगी वो हमने यहाँ लिखनी है। उससे पहले हम देख लेते हैं स्टेटमेंट्स कितनी टाइप की होती है। स्टेटमेंट्स 4 टाइप की होती है, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़ और नेस्टेड इफ़, स्विच स्टेटमेंट। ये 4 हम स्टेप बाय स्टेप एक करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास इफ़ होगा वो हम करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम करते जाएंगे। और इसके बाद अगर आप कोई ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं, ब्लॉग्स में आप टेक्नोलॉजी के जितने PHP, C शार्प, HTML, CSS आप वो पढ़ना चाहते हैं तो आप जाएँ thetextwin.com पे। thetextwin.com पे आप ब्लॉग्स पे क्लिक करें और यहाँ आपको कंप्लीट जितने ब्लॉग्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। प्लेटफॉर्मेटिक, मशीन लर्निंग, AI आपको MySQL का मिल जाएगा और HTML, GitHub, Git आपको कंप्लीट यहाँ ब्लॉग मिल जाएंगे। तो इसके बाद हमने क्या करना है, अपने कोड की तरफ वापस आना है और कोड में हम सबसे पहले जो हमारा स्टेटमेंट है वो इफ़ स्टेटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल की वीडियो भी मैंने बनाई है, पिछली वीडियो थी और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख लें। कितनी टाइप्स की हमारे पास डेटा टाइप्स है, वेरिएबल्स हैं, हम किस तरह बना सकते हैं और किस तरह हम उसको असाइन कर सकते हैं। तो हमने एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल नेम हम देंगे इसको नंबर से पहले हम इसको दे देंगे इंट, क्योंकि ये इंटीजर होगा। इंटीजर के लिए हम इसको इक्वल्स टू और यहाँ हम अपना एक नंबर असाइन करेंगे। नंबर हम कर देते हैं बाद में असाइन और इससे पहले हम यहाँ इफ़ स्टेटमेंट लगा देते हैं। इफ़ स्टेटमेंट यहाँ उसकी कंडीशन होगी। कंडीशन हम क्या रखना चाहते हैं, जो हमने वेरिएबल बनाया नम, उसका हम नेम लिखते हैं नम। अगर ये लेस देन हो 0 से, जो नंबर हम यहाँ असाइन करना चाहते हैं, जो हम नंबर यहाँ लिखेंगे, अगर वो 0 से कम हो तो उस पर क्या स्टेटमेंट अप्लाई हो, उस पर स्टेटमेंट अप्लाई हो console.writeline। CW आपने डबल टैप क्लिक करें तो आप console.writeline पे जाएंगे और उसमें आपने डबल कोट में आपने लिखना है जो भी हम स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे। तो स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, अगर नंबर हमारे पास 0 से कम हो तो स्टेटमेंट आए द नंबर इज़ नेगेटिव। और ये स्टेटमेंट करने के बाद लास्ट में हम कर लेते हैं console.read की। ये हम अपना रिज़ल्ट जो हमारे पास आउटपुट आएगा उसको रोकने के लिए हम ये कर लेते हैं console.read की। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक इंटीजर लिया डेटा टाइप और उसको वेरिएबल हमने असाइन किया नम। या हम अपना नंबर एक लिखेंगे। नंबर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कर देते हैं -5, या हमने नंबर लिया -5 और उसको हमने इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए असाइन किया, कंडीशन लगाई। अगर ये नंबर जो हम असाइन करना चाह रहे हैं वो 0 से कम हो, 0 से लेस देन हो, तो क्या हमें शो हो, द नंबर इज़ नेगेटिव। अब इस कोड को हम स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, console.read की हमने लास्ट में लिखा। अब स्टार्ट का जो आइकन है, स्टार्ट का बटन, उस पर हमने क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए द नंबर इज़ नेगेटिव, इसको हम जूम कर लेते हैं। ये देखिए द नंबर इज़ नेगेटिव, क्योंकि वो इसलिए नंबर इज़ नेगेटिव है क्योंकि हमने यहाँ -5 लगाया। तो इसलिए अगर यहाँ हम कर देते -4 माइनस जितने भी हम नंबर इसमें असाइन करेंगे माइनस में, तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा, द नंबर इज़ नेगेटिव। तो ये हमारे पास फर्स्ट वन जो इफ़ स्टेटमेंट है वो हम यहाँ कर सकते हैं।
इसमें आप कंडीशन बिल्कुल चेंज भी लगा सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल सिंपल सा एक कंडीशन लगाया और उसमें हम एक नंबर हम उसको असाइन करवाना चाह रहे हैं। आप उसमें कोई और भी ऐड करवा सकते हैं, आप उसमें नेम ऐड करवा सकते हैं कि अगर ये नाम इस नाम के बराबर हो तो हमें क्या शो हो, फॉर एग्ज़ाम्पल वो भी कर लेते हैं। नंबर अगर है इक्वल्स टू 5 के 5 ये 0 से ग्रेटर देन है तो हमारे पास क्या शो होगा, नंबर इज़ पॉजिटिव। अब हम देख लेते हैं इसका आउटपुट। अब देखिए हमारे पास क्या शो हो रहा है, द नंबर इज़ पॉजिटिव। तो इस तरह हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज हम किस तरह करेंगे, अगर हम यहाँ एक और एक डेटा टाइप ले लेते हैं इंट, और उसको हम कर लेते हैं num2, इसको कर लेते हैं num1। आपने स्मॉल में लिख लिया है num1, और इसको कर लो 5, इसको भी हम कर लेते हैं 5, लास्ट में सेमीकोलन। और या हम एक कंडीशन लगाएं। कंडीशन हम क्या लगाएं, इक्वल इक्वल और num1 इक्वल्स टू num2, num1 इक्वल्स टू num2। अब हम यहाँ एक अपनी स्टेटमेंट जो हम पास करवाते हैं, num1 इज़ इक्वल num2। अब हमारे पास ये क्या शो होगा, num1 इज़ इक्वल्स टू num2। अब हम इसको कर लेते हैं स्टार्ट। ये देखें the num इज़ 1 इक्वल्स टू num2। और ये इस तरह हुआ कि हमने एक इंटीजर एक लिया, एक वेरिएबल हमने बनाया num1 के नाम से, उसको हमने किया 5, और इंट हमने दूसरा बनाया num2, जो हमने वेरिएबल दूसरा बनाया उसको हमने नेम दिया num2 और उसको भी हमने 5 असाइन किया। अब उसके बाद हम जो दूसरी कंडीशन लगाएंगे एल्स की, तो हम उसमें असाइन कर सकते हैं अगर ये नंबर एक दूसरे के इक्वल ना हो तो हम उसमें अलग एक स्टेटमेंट बनाएंगे। तो हमने एक वेरिएबल को असाइन किया num2 और उसको हमने 5 दिया, और इफ़ की कंडीशन में हमने लगाया num1 इक्वल्स टू num2। ये ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स हम अब बाद में पढ़ेंगे कि कितनी टाइप की हमारे पास ऑपरेटर्स होती हैं, हम इसको किस तरह बना सकते हैं, कितनी टाइप्स की है, अरिथमेटिक, ये कंडीशनल, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। ये सिंपल बिल्कुल बेस बना रहे हैं हम अपना। तो ये हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ स्टेटमेंट के बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कवर कर लेते हैं। रेड इसको ये क्लियर इफ़। अब हम बनाएंगे इफ़ एल्स वाली कंडीशन। इफ़ एल्स की कंडीशन हम किस तरह बना सकते हैं, इफ़ एल्स की कंडीशन हम सेम इसी में बनाएंगे। इसमें बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोड को हम क्लोज़ करवा देते हैं, कोड स्टार्ट है, और इफ़ के बाद जो इफ़ का हमने करली ब्रैकेट जो बनाया, ब्लॉक हमने बनाया, उसको हम उसके बाद हम करेंगे एल्स। एल्स में हमने क्या करना है, करली ब्रैकेट ओपन करना है, और इसमें हम कंसोल डॉट राइट लाइन में द num1 इज़ नॉट इक्वल्स टू num2। अगर ये 5 num1 जो है जो हमने 5 लिया, num2 5, अगर ये दोनों इक्वल्स हो तो इफ़ वाली कंडीशन अप्लाई होगी, और अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई ना हो तो हमने एल्स वाली कंडीशन ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। और इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर 1 चेक कर लेते हैं हम इसको किस तरह ये इसका आंसर आ रहा है। तो हमने स्टार्ट पे क्लिक करना है, द num1 इज़ इक्वल्स टू num2। अब हमने इसमें नंबर चेंज करने हैं। नंबर चेंज करने के बाद हम इसमें 4 कर लेते हैं। 4 और 5 इक्वल्स नहीं है, इसलिए अब ये जो एल्स की स्टेटमेंट है ये अप्लाई होगी। तो हमने स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखें, द num1 इज़ नॉट इक्वल्स टू num2। वो इसलिए क्योंकि 4 और 5 इक्वल्स नहीं है, इफ़ की कंडीशन अप्लाई नहीं हुई, और उसके बाद सिंपल सा एल्स की कंडीशन अप्लाई हो गई। इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से भी देख लेते हैं कि किस तरह हम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नम है, नंबर 1 एक नंबर है, और उसको हम असाइन करते हैं स्टेटमेंट। इफ़ एल्स की स्टेटमेंट हम कर लेते हैं इफ़ स्टेटमेंट, और इफ़ स्टेटमेंट के बाद हम इसको कर लेते हैं, अगर ये नंबर इसको इस कंडीशन को अप्लाई कर लेता है तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर रिज़ल्ट आएगा। और रिज़ल्ट के बाद हम इसको कर लेते हैं, और अगर
num1 इफ़ वाली स्टेटमेंट को अप्लाई नहीं करता तो ये ऑटोमेटिक किस चीज़ पे जाएगा, ये जाएगा इसमें जो एल्स वाली स्टेटमेंट है, हमने एल्स वाली स्टेटमेंट बनाई है, उस एल्स वाली स्टेटमेंट में ये चला जाएगा। ये अगर हम एक नंबर लेते हैं और इसको कंडीशन लगाते हैं कि 4 और 5 दोनों इक्वल्स हैं, अगर इफ़ में हमने वो कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो वो रिज़ल्ट शो करेगा, और अगर ये इफ़ में ये रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स हो जाती है तो ये वाली कंडीशन, एल्स वाली कंडीशन काम करेगी। तो इसको हम कर लेते हैं रिमूव। इसमें हम एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं सिंपल सा। हम एक ये num1 जो है ये हम हटा लेते हैं, num2 इसको भी कर लेते हैं, num2 बिल्कुल ही हटा देते हैं, और या हम सिंपल सा एक इफ़ एल्स की कंडीशन लगाएंगे। तो इस इफ़ एल्स की कंडीशन हम किस तरह लगाएंगे, लेस देन ज़ीरो। अगर जो नंबर हम ले रहे हैं वो लेस देन ज़ीरो होगा तो हमें क्या शो करे, द नंबर इज़ नेगेटिव, द नंबर इज़ नेगेटिव, द नंबर इज़ नेगेटिव। और अगर ये नंबर जो है वो नेगेटिव में ना हुआ तो हमारे पास इफ़ एल्स की स्टेटमेंट अप्लाई होगी। एल्स की स्टेटमेंट किस तरह अप्लाई हुई, द नंबर इज़ पॉजिटिव। अब जो हम यहाँ नंबर लेंगे वो 4, वो नेगेटिव में नहीं है तो एल्स की कंडीशन अप्लाई होगी, वो हम देख लेते हैं। या हमने कंडीशन ली है, अगर जो नम हमने वेरिएबल नेम असाइन किया वो 0 से कम है तो ये वाली इफ़ वाली स्टेटमेंट अप्लाई होगी, और अगर ये फॉल्स निकली, ये कंडीशन अप्लाई नहीं हुई तो एल्स की कंडीशन अप्लाई होगी। तो हमने स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये देखें द नंबर इज़ पॉजिटिव। द नंबर इज़ पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि ये माइनस में नहीं है। अगर इसको हम कर दें माइनस और फिर हम स्टार्ट करें तो स्टार्ट करने के बाद अब देखें क्या है, द नंबर इज़ नेगेटिव। तो ये हमने एक दूसरा एग्जांपल भी कर लिया। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ये जो है ये वाला इफ़ एल्स की कंडीशन है। नंबर 2 हम कर देते हैं इफ़ एल्स। इफ़ एल्स, ये इफ़ एल्स की कंडीशन अप्लाई होगी। अब हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है ये भी कवर, और सेकंड जो टॉपिक है इफ़ एल्स इफ़ वाली कंडीशन, उसको हम साथ में करेंगे। तो इसको साथ में करने के बाद हम क्या करेंगे, इस सब कोड को जो हमारे पास है उसको हम रिमूव कर लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, इफ़ एल्स और इफ़ की कंडीशन में। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफ़ एल्स इफ़ वाली कंडीशन। वो हम किस तरह लगा सकते हैं उसका भी सिंपल से हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। और करने से पहले हम एक क्या लेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे और उसकी टाइप हम एंट रख देते हैं, नम इक्वल्स टू, इसको हम कर लेते हैं, या एक नंबर लास्ट में हम असाइन करेंगे ताकि हम जो कंडीशंस हैं इफ़ और एल्स इफ़ की वो हम लगा के फिर ये नंबर हम असाइन कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ़ की स्टेटमेंट, या हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन हम ये लिखेंगे कि नम परसेंट और 2, नम परसेंट हो जाए 2 के, और उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर देना है, और उसके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू, ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। ये हम लास्ट में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, हम अगर हमारा टॉपिक हुआ ऑपरेटर्स का वो हम पढ़ेंगे कि कितनी टाइप्स के ऑपरेटर हैं। जैसे इक्वल्स मतलब है इक्वल्स टू। अब ये जो कंडीशन है ये नॉट इक्वल्स की कंडीशन है। और इसके बाद हम कर लेते हैं 0, लास्ट में हम कर लेते हैं करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, कंसोल डॉट राइट लाइन, उसको हम कर लेते हैं द नंबर इज़ ऑड, द नंबर इज़ ऑड। और इसके बाद हमने करना है एल्स इफ़ की कंडीशन, और इफ़ की कंडीशन, और इसको भी हम एक कंडीशन दे देंगे। कंडीशन हम इसको क्या देंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर भी हम एक स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, नम परसेंट और %2। जिस तरह num1 जितने जो हम नंबर डाल रहे हैं वो परसेंट हो जाए 2 के साथ, और इसका आंसर क्या आ जाए, इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वल्स टू 0 क्या आ गया तो हमारे पास क्या हो, क्या कंडीशन स्टेटमेंट हमारे पास शो हो, कंडीशन स्टेटमेंट हमारे पास शो हो और द नंबर इज़ इवन। अब ये हमने एक कंडीशन बनाई। कंडीशन के बाद हम इसको क्या करेंगे, या हमने एक इक्वल्स लगाए या 2 इक्वल्स हैं। जैसे हम 2 इक्वल्स लगाएंगे तो ये जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। कभी भी स्टेटमेंट्स में, ऑपरेटर्स में
सिंगल इक्वल्स नहीं होता, इसको हम डबल इक्वल लगाएंगे तो इक्वल हो जाएगा। अब हमने ये कंडीशन क्या लगाई, इफ़ एल्स की हमने किस तरह लगाया, नंबर जो हम यहाँ नंबर डाल रहे हैं, नंबर फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 4 परसेंट हो जाए 2 के साथ, और अगर ये इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू हुए 0 के, अगर ये आपस में डिवाइड या परसेंट में 0 के इक्वल्स टू नहीं हुए तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट शो हो, द नंबर इज़ ऑड। और अगर ये परसेंट हुए 2 के साथ, जो नंबर हमने दिया यहाँ 4 और इक्वल्स टू उसका आंसर आया 0 में, तो हमारे पास क्या नंबर शो हो, द नंबर इज़ इवन। अब हमने यहाँ लिया 4, अब हम इस कोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम इस कोड को स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास द नंबर इज़ इवन है, ये नंबर इवन है। अगर मैं यहाँ कर दूँ 5, इसको हटा के 5 कर दूँ और या फिर से हम इस कोड को स्टार्ट कर, तो हमारे पास क्या आएगा, द नंबर इज़ ऑड। अब हम इसमें अलग टाइप की जितनी कंडीशन स्टेटमेंट्स है वो हम लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम नंबर इक्वल्स टू करवा सकते हैं, ये सिंपल बेस बनाने के लिए कि कंडीशन से काम होता, स्टेटमेंट से काम होता किस तरह है और उसमें हम कंडीशन किस तरह लगा सकते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो हम कवर कर लेते हैं। इफ़ एल्स की स्टेटमेंट्स भी कवर हो गई। नेस्टेड इफ़ में हम क्या करेंगे, नेस्टेड इफ़ में हम एक एग्जांपल कर लेते हैं सैलरी का, और ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंट हम इंटीजर टाइप लेंगे और टाइप उसको हम असाइन करेंगे सर्विसेज इक्वल्स टू, या हम नंबर देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम 3 या 5 कर देते हैं, 5 और उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कर लेते हैं या हम इंट भी कर सकते हैं और डबल भी कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी है, सैलरी पॉइंट में आ सकती है, तो हम इसको कर लेते हैं डबल, DOUBLE डबल, और सैलरी इक्वल्स टू 1000, फॉर एग्जांपल के लिए 1000 कर लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इंट ले लेते हैं, इंट बोनस इक्वल्स टू 0, लास्ट में हम कर लेते हैं सेमीकोलन। अब ये हमने 3 वेरिएबल्स लिए। नंबर 1 सर्विसेज, मतलब 5 ईयर्स के सर्विस है इसकी, फॉर एग्जांपल इस पर्सन के 5 ईयर का सर्विस है, इसकी सैलरी है 1000 और इसका बोनस है 0। और अब हम यहाँ लगाएंगे स्टेटमेंट्स, इफ़ स्टेटमेंट्स लगाएंगे, और इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम एक नेस्टेड इफ़ लगाएंगे। नेस्टेड लिस्ट होता है, इस तरह हम नेस्टेड इफ़ लगाएंगे। तो इसके लिए लगाने का जो तरीका है, हमने क्या करना है, इफ़ स्टेटमेंट और इसकी कंडीशन हम लिखेंगे सर्विसेज इज़ लेस देन 6 ईयर्स, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने एक और नेस्टेड इफ़ लगाना है। नेस्टेड इफ़ हमने लगाया इफ़ की कंडीशन, और इसको हम कर लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सैलरी, और सैलरी इक्वल्स टू या हम कर लेते हैं लेस देन कर लेते हैं 15,000, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और उसके बाद हम इसमें कर लेते हैं बोनस इसको फिर कितना मिलेगा, अगर इसकी सैलरी 1500 से कम है तो इसको बोनस मिलेगा 100 रुपीज़। और इसमें एल्स कर लेते हैं, एल्स की कंडीशन में क्या अप्लाई होगा, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और बोनस, और इसमें हम एल्स की कंडीशन में क्या लगाएंगे, बोनस फिर कितना होगा, अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हुई तो क्या होगा, इसका बोनस जो है 200 रुपीज़ होगा। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद हमने जो ये वाला इफ़ लगाया है इसकी हमने स्टेटमेंट लगानी है। इसकी स्टेटमेंट हम क्या लगाएंगे, इस वाली करली ब्रैकेट पे हमने क्लिक कर लेना है, जहाँ ये करली ब्रैकेट क्लोज होगा, उसके बाद हमने एल्स की स्टेटमेंट लगानी है। एल्स की स्टेटमेंट, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, बोनस इक्वल्स टू, ये मैं आपको तरीके से बाद में समझाऊंगा, जैसे ये एल्स ख़त्म हो जाएगा ये कंडीशंस, तब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरह ये एक नेस्टेड इफ़ यूज़ कैसे हुई है। और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं 300, लास्ट में सेमीकोलन। अब हम इस कोड को चेक कर लेते हैं। इस कोड को जैसे हम स्टार्ट करेंगे, ये बोनस जो है यूज़ नहीं हुआ है, बोनस इक्वल्स टू 0,
इस कोड को हमने स्टार्ट कर लिया। अब स्टार्ट करने के बाद ये जो है आंसर नहीं आ रहा, तो हमारे कोड में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हम देख लेते हैं प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। अब हमने लास्ट में इसको प्रिंट करने के लिए हम बोनस तो असाइन करेंगे, इसमें प्रॉब्लम जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको लास्ट में प्रिंट नहीं करवाया। तो CW console.writeLine, और इसको हमने डबल कोट में क्या किया, बोनस अमाउंट डबल कोट क्लोज, लास्ट में हम इसको कर लेते हैं प्लस। प्लस के बाद जो हमने बोनस वेरिएबल नेम लिया उसको हम यहाँ कर लेते हैं बोनस। अब ये जो एरर है वो क्लोज हो जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सर्विसेज 5 ईयर्स की हैं और आपकी सैलरी 1000 रुपीज़ है आपकी सैलरी, और उसके बाद आपका बोनस 0 है। अगर आपकी सर्विसेज 6 साल हैं या 6 साल से ज़्यादा हो गई है, या इसको कर देते हैं ग्रेटर देन, तो आपकी सैलरी जो है 1500 है, 1500 से कम है तो आपका बोनस बनेगा 100 रुपीज़। और अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हुई, एल्स की कंडीशन, तो आपका बोनस कितना बनेगा 200 रुपीज़। और अगर ये एल्स वाली कंडीशन पूरी अप्लाई नहीं हुई तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, ये वाली एल्स वाली कंडीशन। इसको अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। बोनस अमाउंट इज़ 300, वो इसलिए 300 आ रहा है, वो देख लेते हैं क्योंकि हमारा अमाउंट जो है सैलरी का वो 100,000 रुपीज़ है। या हमने जो असाइन किया है 1500 से लेस देन, इसलिए जो है वो ये वाली कंडीशन जो है अप्लाई नहीं हो रही, इसलिए बोनस वाली कंडीशन अप्लाई हुई। तो इस टॉपिक का मतलब ये है कि हम इफ़ के अंदर एक और इफ़ भी लगा सकते हैं, और इस इफ़ के अंदर हम एक और नेस्टेड इफ़ भी लगा सकते हैं। तो जितना हम नीचे जाएंगे वो नेस्टेड इफ़ जो है अप्लाई करता जाएगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो नेस्टेड इफ़ बनाएंगे वो इफ़ के अंदर ही आप बनाएं, एल्स के अंदर आपका जो नेस्टेड इफ़ है वो नहीं बनेगा। ये जो टॉपिक है हमारा नेस्टेड इफ़ का, ये भी कंप्लीट कवर हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के लिए हम करेंगे इस कोड को ख़त्म करेंगे, रिमूव करेंगे, और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो स्विच केस में हम क्या सकते हैं, स्विच से आपका नाम ही आपको याद ही आएगा कि स्विच से हम ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। और ऑन ऑफ़ हम सिर्फ एक ही जगह से नहीं कर सकते हैं, हम अगर बनाएं तो हम काफ़ी सारी सर्किट्स को एक साथ बना के हम एक स्विच से दूसरे स्विच को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये जो स्विच केस है उसको हम इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। हम काफ़ी सारी स्विच लेके और उसको हम एक स्टेप बाय स्टेप उसको नेम असाइन करेंगे, और जो हम नेम असाइन कर उसको हम यहाँ कॉल करवा सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल लेना है। वेरिएबल हमारे पास होगा इंट नम इक्वल्स टू, या हम नंबर बाद में असाइन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह हम नंबर क्यों असाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम करेंगे स्विच स्टेटमेंट, और यहाँ हम इसको कर लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट में नंबर हम हटा के हम इसको कर लेते हैं मंथ, ताकि जो हम मंथ के नेम लें वो असाइन हो। स्मॉल ब्रैकेट में मंथ, यहाँ करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर हमने केसेस लिखनी है, तो केस 1 हम करेंगे केस 1, और यहाँ हमने कर लेना है कॉलम के बाद हमने ये करना है console.writeLine डबल कोट, यहाँ हमने मंथ के नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल हम इसको कर देते हैं इसी तरह, और यहाँ हम कर देते हैं ब्रेक, ताकि अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हुई तो ये ब्रेक हो जाए, नेक्स्ट वाले पे जाए, नेक्स्ट वाली अप्लाई नहीं हुई तो वो ब्रेक हो जाए, थर्ड वन पे जाए। तो हमने इसको कॉपी करना है, और इसको हम मंथ्स हमारे पास 12 मंथ्स हैं, तो हम इसको 12 टाइप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, और इसको हम कर लेते हैं जैन। नंबर 3 नंबर 4 इसको हम कर लेते हैं FEB फेब। मार्च 4 इसको हम कर देते हैं 4, और मार्च के बाद APR अप्रैल, इसको 5 के बाद इसको हम कर लेते हैं अप्रैल। मई 6, और console.writeLine में 5 की जगह पे क्या आएगा, मई हमने करली ब्रैकेट के जो डबल कोट है उसके बाहर हमने लिखा है मई। जून, जुलाई, और इसको हम कर लेते हैं नंबर 7 पे। और नंबर 8 पे क्या होगा, नंबर 8 पे होगा अगस्त, AUG।
और AG के बाद SEP, और इसको हम कर लेते हैं नंबर 9 और इसको हम कर लेते हैं नंबर 10। सितंबर का हम कर लेते हैं OCT अक्टूबर, और यहाँ हम 11 अक्टूबर, NEV नवंबर, और इसको DEC दिसंबर, और इसको हम यहाँ कर लेते हैं नंबर 12। अब हमने जो है ये एक्स्ट्रा इसको हम कर लेते हैं रिमूव, और इसको भी हम कर लेते हैं रिमूव। अब हमने 12 केसेस बनाए। 12 केसेस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो हम मंथ्स के नेम है वो हमने कंसोल में रखे, और अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हुई तो ब्रेक हो जाए, नेक्स्ट केस पे आ जाए, और नंबर 3 पे अप्लाई नहीं हुआ, नंबर 4, नंबर 5। अब हमने क्या करना है, इस मंथ में हमने सिर्फ वेरिएबल जो हमने केस बनाए उसके नेम लिखने हैं। तो नेम लिखने के बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं कर दूं नंबर 10 मैं यहाँ कर दूं, और इस कोड को मैं स्टार्ट कर दूं। तो जैसे मैं स्टार्ट करूँगा तो नंबर 10 पे जो है वो OCT अक्टूबर है। यहाँ देख लेते हैं नंबर 10, ये देखें नंबर 10 पे अक्टूबर है। तो ये इस तरह हमारे पास ये जो कंडीशंस है ये यूज़ होती है। स्विच केस हम इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। स्विच केस भी हमारे पास कंप्लीट। तो आज की वीडियो में हमने इफ़ पढ़ा, इफ़ एल्स पढ़ा, इफ़ एल्स इफ़ पढ़ा, नेस्टेड इफ़ पढ़ा, स्विच केस भी हमने पढ़ लिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक स्टेटमेंट्स की, C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आपको वीडियोस बआसानी मिलती रहे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।